एक तरफ बीजेपी सपोर्टर का बेटा सोच रहा है मुस्लिम्स को देश से निकालेंगे, दूसरी तरफ अमित शाह का बेटा जय शाह दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ मैच एंजॉय कर रहा है। एक तरफ गरीब का बेटा हिंदू मुस्लिम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का नेता मुस्लिम्स के साथ इफ्तार कर रहा है। एक तरफ अंधभक्त का बेटा रैली में नारा लगा रहा है, दूसरी तरफ नेता का बेटा फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एक तरफ गरीब को कहा जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और दूसरी तरफ अमीर को और अमीर बनाने में लगे हुए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। कुछ दिन पहले केदारनाथ में एक वीडियो वायरल हुआ। एक छोटा बच्चा जो सोशल मीडिया पे मोदी मोदी करके चिल्लाता रहता है, सैफरन कपड़े में हाथ में बीजेपी का झंडा लिए एक दुकानदार के साथ बदतमीजी करता है। फिर पीछे से बाप की आवाज आती है, मार उसे, लाठी मार। दुकानदार ने खुद को बचाया, बच्चे को धक्का दिया और वही बाप उस मोमेंट को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। देखो मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। छोटा बच्चा है कौन, ये देख रहा है छोटा बच्चा कौन है। अंदर डाल उठा इसको, मार इसको साले को, इधर मार, गाली बक रहा है, मार 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 इसको साले को, इधर गाली बक रहा है इसको, क्यों मार मार साले को, मार। मुख्यमंत्री इसकी दुकान बंद करेगा, मार मार देऊंगा ना, मार मार भाई बाप का नाम सुरजीत सिंह, पक्का बीजेपी सपोर्टर। उसने कुछ सालों से एक पैटर्न पकड़ा। धर्म के नाम पे कंटेंट वायरल हो रहा था। अभिनव अरोरा जैसों के पेरेंट्स लाखों व्यू से पैसे कमा रहे थे। वहीं से आइडिया आया। उसने अपने बेटे को उस उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, सैफरन पहनाया, हाथ में झंडा दिया और सोशल मीडिया पे पुश करना शुरू कर दिया। व्यूज आए, लोग शेयर करने लगे, फिर व्यूज गिरने लगे तो कंटेंट और एक्सट्रीम हो गया। केदारनाथ वाला सीन कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो उसी चेन का अलग स्टेप था। नेगेटिविटी बढ़ी तो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन इंटरनेट पे जो एक बार आता है वो रहता है और वो बच्चा आज भी उसी बाप के हाथ में कंटेंट पीस बन गया। अब ये सोचो, सुरजीत सिंह ने अपने बेटे को खराब किया, ठीक है, लेकिन नेता को भी यही चाहिए था और वो भी यही कर रहा है, तुम पर स्केल पे कर रहा है। एक बात जान लो, कोई भी गवर्नमेंट तब तक सेफ रहती है जब तक वोटर एक सवाल ना पूछे, मेरी जिंदगी बेटर हो रही है या नहीं। जब ये सवाल उठाने लगते हैं तो दूसरा कोई और जवाब दिया जाता है, पाकिस्तान हिंदू खतरे में है, लव जिहाद। तुम उस दूसरे जवाब में इतना डूब जाते हो कि अंदर वाला सवाल कभी उठता ही नहीं। जब तुम दुश्मनी ढूंढते रहोगे वो कमाई ढूंढते रहेंगे। ये थ्योरी नहीं है, ओपनली चल रहा है और तुम देख के भी नहीं देख रहे। अब सीधा ये बात जान लो, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी बेटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ रही है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, मेक इन इंडिया का चेहरा, वोकल फॉर लोकल का नारा लगाने वाले नेता का बेटा ध्रुव गोयल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रैलीज में किसान के लिए आंसू निकालने वाले नेता का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ रहा है। और अपना फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का बेटा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर बोलने लग गए तो ये लिस्ट बोलने में घंटे गुजर जाएंगे। और तुम्हारा बेटा इंडिया में उसी सिस्टम में है जो धीरे धीरे इन्हीं नेता की वजह से खोखला हो रहा है। हरियाणा में सिर्फ एक साल में 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से बाहर हो गए, सिर्फ एक साल में। और ASCR एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट्स लगातार ये बताती है कि गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट गिर रहा है। पूरे देश में 15 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे फॉर्मल एजुकेशन से बाहर है। 25 करोड़ लोग बेसिक लिटरेसी से नीचे है। ये किसी और के बच्चे नहीं है, ये सुरजीत सिंह जैसों के बच्चे हैं जो अपने बेटों को रैली में ले जाते हैं, जो हर इलेक्शन में सबसे पहले वोट देने जाते हैं। उन्हीं के बच्चे इस टूटे हुए सिस्टम में है और नेता के बच्चे इन सबसे हजारों मीलों दूर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। दोस्तों रुको, एक सेकंड सोच के देखो, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ जाए, सिस्टम समझ जाए और सवाल पूछना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो धर्म के नाम पे डिवाइड नहीं होगा, जात के नाम पे वोट नहीं देगा, नेता की रैलीज में नहीं आएगा, सीधा बोलो तो इनके काम का नहीं रहेगा। इसलिए 15 करोड़ बच्चे सिस्टम से बाहर है और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्कूल गिरते रहते हैं और स्पीचेस बढ़ती रहती है। इसीलिए करोड़ों के लोग बेसिक लिटरेसी से नीचे है और नैरेटिव ऊपर चलता रहता है। तुम्हारा अनपढ़ रहना इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है। और तुम रैली में नारा लगा रहे हो, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम उनके लिए काम कर रहे हो बिना सैलरी के। वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं मांग रहे, सिर्फ तुम्हारा वोट मांग रहे हैं और तुम देते जा रहे हो। तो अब क्या करें? पहली बात, अपने बच्चे की स्कूल की रियलिटी देखो, टीचर है या नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं, एनरोलमेंट गिर रहा है क्या,
ये सवाल पूछो अपने वार्ड मेंबर से, अपने एमएलए से डायरेक्टली। दूसरी बात, जब भी कोई तुम्हें हिंदू मुस्लिम दिखाए, पाकिस्तान दिखाए, लव जिहाद दिखाए और दूसरा कोई भी सवाल दिखाए, 1 सेकंड रुको और अपने आप से पूछो, मेरी जिंदगी इस साल बेटर हुई है या नहीं? अगर नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन है, जवाब नहीं। तीसरी बात, अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर मत करो। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी नारा, कोई भी रैली, कोई भी चीज पढ़ाई से बड़ी नहीं है। वही उनका असली फ्यूचर है और ये पढ़ाई ही नेताओं की सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है। 12th फेल मूवी में एक लाइन थी, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इशारों पर चलता रहेगा और वही उनका वोट बैंक बनेगा। लोग ये डायलॉग सुन के ताली बजाए, कुछ ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया पावरफुल डायलॉग लिख के, और फिर घर आ गए और वोट वही दिया। ये डायलॉग 2023 की फिल्म का था, लेकिन ये सीन हर साल इलेक्शंस में रिपीट होती है। ये फिक्शन नहीं था, ये डॉक्यूमेंट्री था। फर्क सिर्फ इतना था कि स्क्रीन पे था तो पावरफुल लगा, अपनी जिंदगी में हो रहा है तो नहीं दिखा। इसीलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने ये तब कहा था जब ये गेम तब भी चल रहा था। कुछ नहीं बदला, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, खेल वही है। दोस्तों, जब एक फिल्मी डायलॉग तुम्हारी रियलिटी का आईना बन जाए तो सवाल यह है कि तुम उस आईने में खुद को देख रहे हो या सिर्फ फिल्म देख के आ गए। अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर कुछ हिला रहा है तो इस वीडियो को उन्हें शेयर करो जिन्हें ये सुनना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि सवाल मैं उठाता रहूंगा चाहे कोई सुने या ना सुने।